हमारे कैंडिडेट अजय सिंह बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और बिल्कुल गोपनीय वोट। वही कहावत है कि चुपचाप ललटन छाप। आपको ये डर नहीं है कि आपकी लड़ाई भी उससे है, नूतन सिंह जो भाजपा बैकग्राउंड से आती है, जो हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने से चूकी नहीं? पैसे में अभी वर्ल्ड में 1 नंबर की पार्टी है, उससे पैसे का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। एक ही आंगन में 2 अलग अलग सियासी मंच देखा हमने, पिता पुत्र के राजनीति का कॉकटेल देखा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ नोड और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के सफल संपन्न होने के बाद अब बिहार में एमएलसी चुनाव की सरगर्मी जोरों पर है। एमएलसी चुनाव के प्रत्याशी अपना अपना चुनावी समझ लेकर के जनता के दरमियान है। ऐसे में आज आइए हम एक ऐसे प्रतिनिधित्व के कार्यकर्ता से बात करते हैं जो सिमरी बख्तियारपुर की राजनीति को साधने के लिए जाने जाते हैं। आइए जानते हैं उनके पार्टी से चुनाव लड़ रहे अजय सिंह क्या रणनीति बनाए हैं, क्या उनका विज़न है, एमएलसी को लेकर के वो सिमरी बख्तियारपुर में किस तरह से राजनीति की मोटी लकीर खींचने के लिए तैयार हैं। आज हमारे साथ राजद के बड़े कार्यकर्ता सैयद हेलाल अशरफ साहब मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एमएलसी चुनाव जोरों पर है। आगामी एमएलसी चुनाव सारे प्रत्याशी अपना अपना चुनावी समझ लेकर के अलग अलग सियासी मंचों से एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं। ऐसे में आप बतौर कार्यकर्ता, आरजेडी कार्यकर्ता, क्या रणनीति लेकर के मैदान में आए हैं? देखिए, हम लोगों का मेन जो है जनता के बीच में जाकर जो आजकल की सरकार है उसको अवगत कराना। अभी आपने देखा ही होगा कि यूपी का चुनाव संपन्न हुआ है और जब से संपन्न हुआ आए दिन आप यूपी हो, बिहार हो, सब जगह देख लिए, प्रतिदिन पेट्रोल डीजल की कीमत में बढ़ोतरी होती जा रही है। लेकिन आश्चर्य यह है कि लोग चुनाव में, एक दिन का चुनाव होता है, उसमें सारी महंगाई, चाहे कड़वा तेल हो, दाल हो, चावल हो, जो भी मैटर हो, सबको भूल करके अब क्या उन लोगों के जनता के दिमाग में ये बीजेपी वाले या सहयोगी दल देते हैं कि जो एक दिन में सब कुछ खो जाते हैं। हमारे कैंडिडेट अजय सिंह बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं और यहीं हमारे बख्तियारपुर के सोनपुरा के रहने वाले हैं और सब दिन जनता के बीच में रहे, जनता से जुड़े रहे और उसी का ये है कि सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा में वोटर बिल्कुल एकजुट होकर के इनको समर्थन अपना दे रहा है, वोट दे रहा है। हमने भी 20 पंचायत का दौरा किया है, मुखिया, समिति, सरपंच कहते हैं, वार्ड सदस्य, जिला पार्षद, सब लोगों से मिल रहे हैं। सब लोग बिल्कुल गोपनीय वोट। वही कहावत है कि चुपचाप ललटन छाप, यही सिस्टम चल रहा है। लेकिन आपको ये डर नहीं है कि आपकी लड़ाई भी उससे है, नूतन सिंह जो भाजपा बैकग्राउंड से आती है, जो हाल ही में 5 में से 4 राज्यों में अपनी सरकार बनाने से चूकी नहीं? नूतन सिंह तो इससे पहले हमारे यहाँ की एमएलसी ही रही है। वो अपने एमएलसी के कार्यकाल में सिमरी बख्तियारपुर छोड़िए, हम सहरसा की बात कर रहे हैं, वहाँ किसी दिन एक बार भी आ करके कोई विकास का काम किया हो, कोई बात किया हो तो फिर हम जनता हमको इसका जवाब दे दे। और आज फिर वो एमएलसी वो अपना मोटी कमाई करके उसके जितने वर्कर हैं हर एक पंचायत में जा कर के अपना बोरिया बिस्तरा खोल करके नोट का पैकेज बिल्कुल पानी की तरह बहा रहे हैं कि हर हाल में उनको जीत चाहिए। और बीजेपी पैसे में अभी वर्ल्ड में 1 नंबर की पार्टी है, उससे पैसे का मुकाबला हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन सवाल ये है ना, आप बार बार ये कह रहे हैं कि हमने पंचायत का दौरा किया, हमने जनता का मन जाना। एमएलसी चुनाव को अप्रत्यक्ष रूप से जनता चुनती है, जनता डायरेक्ट उसे वोट नहीं करती है दुर्भाग्य से एमएलसी चुनाव में। ये हमारे डेमोक्रेसी का सिस्टम है, तो फिर वो जनता के प्रति जवाबदेही एमएलसी साहब का नहीं हो पाता है। जनता का मतलब ये हो गया, हमने आपको बताया कि जिला पार्षद हो, मुखिया जी हो, वार्ड पार्षद हो, समिति हो, प्रमुख हो, इन लोगों से हम रुजू किया है और इसको जनता ने ही बनाया है। और जनता अभी वार्ड सदस्य, किसी वार्ड का वार्ड सदस्य बना है तो उसको जनता ने बनाया। अगर वो वार्ड सदस्य मतलब अगर अपने ट्रक से हटता है तो उसको जनता बताती है कि आप ऐसा नहीं, ऐसा करो। तो जनता से भी संपर्क करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि जनता मालिक होती है और उसके बाद वार्ड सदस्य होता है। नहीं, आपका कहने का मतलब सही है, जनता ही जनार्दन होती है। बिहार चुनाव में हमने देखा था आपका, हालांकि आपने सरकार बनाने से चूकी थी, भाजपा ही ने आपको पलटन दे दिया था। सवाल यह है कि आपकी राजनीति जहां से पली बढ़ी, सिमरी बख्तियारपुर बैकग्राउंड से, हमने वहां पिछले दिनों एक ही
बैकग्राउंड, एक ही यार्ड में यानी एक ही आंगन में दो अलग अलग सियासी मंच देखा। हमने पिता पुत्र के राजनीति का कॉकटेल देखा। अलग अलग प्रतिनिधित्व द्वारा एक ही मंच से राजनीति करते हुए दिखाई दिए पिता और पुत्र। उस राजनीति के कॉकटेल को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ये पॉलिटिक्स है। जैसे पप्पू यादव लोजद में है, रंजीता जी कांग्रेस की हैं, तो ये सब चलता रहता। बाप कहीं है, बेटा कहीं है, लेकिन छत एक ही रहता है। तो अगर वहाँ लोजपा का भी कार्यक्रम हुआ और राजद का भी कार्यक्रम हुआ तो दोनों सक्षम है अपना अपना प्रोग्राम करने के लिए। हमारे जो विधायक हैं वो हमारे पार्टी से जो टिकट लेके आए हैं उसके पीछे समर्पित हैं। उनका गठबंधन लोजपा का बीजेपी से है तो वो उसके लिए सक्षम है, उसको कोई नहीं रोक सकता। नहीं, ये बात आपने हमें लगता अब जाकर के सही कहा है कि पिता और पुत्र की राजनीति का विचारधारा एक ही है। यही विधानसभा चुनाव के समय भी यूसुफ सलाउद्दीन साहब पे आरोप थे, कैसर साहब पे आरोप थे कि वो यूसुफ सलाउद्दीन के साहब के मोह माया में आ गए हैं, इसलिए अपनी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं विधानसभा चुनाव के लिए। हम तो विधानसभा चुनाव में कैसर साहब को कहीं पर प्रचार करते हुए नहीं देखा, यूसुफ साहब के लिए वोट मांगते नहीं देखा, क्योंकि 30-32 दिन लगातार हम विधायक जी के साथ पूरे क्षेत्र का दौरा किया। हमको कैसर साहब से कहीं पर मुलाकात नहीं हुई कि वो वोट मांगते हुए बेटा के लिए नज़र आ रहे हों। ये इल्ज़ाम भी हो सकता है, लेकिन ये इल्ज़ाम किसी साधारण का नहीं, ये इल्ज़ाम लोजपा के ही प्रत्याशी जो उस समय के थे उनका था। तो लोजपा के प्रत्याशी स्वतंत्र है लगाने के लिए लगा। आज लोजपा का क्या हाल है आप देख लीजिए, लोजपा में ही 2 गुटबाजी हो गए। आज आप मुकेश सैनी को देख लीजिए, रोज़ पैतराबाजी दे रहे थे, उनके विधायक को भाजपा ने खरीद लिया। तो अब तो भाजपा तो किसको किस वक्त खरीद लेगी जिसकी कोई गारंटी नहीं। चलिए, आज के इंटरव्यू का आखिरी सवाल, क्या विज़न है, क्या चुनावी जुमला है आपका, आपके एमएलसी का, खासकर सिमरी बख्तियारपुर को चौमुखी विकास देने के लिए? देखिए, इन्होंने अभी इलेक्शन में कदम रखा है, इससे पहले जनता के बीच में बहुत दिन रहे हैं और हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं कि अगर ये एमएलसी बनते हैं तो जनता के नज़र में बिल्कुल खड़े उतरेंगे और जो जहां तक संभव होगा ये विकास करेंगे, क्योंकि व्यक्तिगत उनको मैं जानता हूं कि बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं वो। विकास के क्या मोट्टो है? विकास तो अभी आप सरकार है, हम लोग विपक्ष में बैठे हुए हैं, तो विकास की लहर तो और गंगा बहाना तो सरकार को है। हम लोग तो सिर्फ युद्ध लड़ रहे हैं उससे कि भैया ऐसा करो वैसा करो वैसा करो, लेकिन हम लोग का अभी सुन नहीं रहा। विपक्ष में है और मजबूती के साथ हैं। जिस दिन हम लोग सत्ता में आ जाएंगे उस दिन विकास को दिखाएंगे कि विकास कैसे होता है। चलिए, एक और सवाल यहाँ पर जायज़ बन जाता है हिलाल साहब। मसलन मैं आपसे बताऊँ, आप बतौर सीनियर वरिष्ठ राजनीतिकार रहे हैं सिमरी बख्तियारपुर में, बहुत दिनों से आपकी राजनीति जानी जाती है, पहचानी जाती है। यूसुफ सलाउद्दीन आपके नेतृत्व में राजनीति सीखे हैं, लेकिन उनका एक कमी आपको लग रहा है कि ऐसे समय में जब भाजपा प्रचंड बहुमत से आने की होड़ में लगी हुई है, फिर भी अजय सिंह के लिए यूसुफ सलाउद्दीन अभी ग्राउंड पे नहीं है, उस पर हमेशा से ये इल्ज़ाम लगता आ रहा है कि वो पटना में ज़्यादा रहते हैं और मौजूदा दौर में अभी भी वो पटना में है। आपको लगता है कि उनको अब समय आ गया है कि सिमरी बख्तियारपुर को समय दे? नहीं, अब कल परसों तक में हमको पता चला है कि वो आने वाले हैं। वैसे कुछ पंचायत में जो हम जाते हैं तो कुछ वार्ड सदस्य से जो हमारी बात होती है तो वो हमको कहता है कि विधायक जी का फ़ोन आया था। तो विधायक जी मोबाइल पे कहीं न कहीं से संपर्क करके वार्ड सदस्य मुखिया वगैरह से कांटेक्ट में हैं, लेकिन उनको जितना जल्द हो वहाँ से अब आ जाना चाहिए, क्योंकि 2-3 दिन बहुत ही ताकत के साथ अपने विधानसभा को उनको पकड़ने की ज़रूरत है। चलिए हिलाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे राजद के प्रकोष्ठ अध्यक्ष सिमरी बख्तियारपुर से राजनीति साधने वाले एकमात्र सबसे वरिष्ठ अब तक के सिमरी बख्तियारपुर में राजद की पकड़ बनाए हुए, जिन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर के एमएलसी की रणनीति बनाई, विपक्षी पार्टी पर आरोप लगाया कि पैसों की पार्टी है, खरीदती है और सिर्फ विकास को नहीं सिर्फ विनाश को खरीदती है। ऐसे में एमएलसी चुनाव का क्या मूड है सिमरी बख्तियारपुर की जनता का, ये आगामी चुनाव में हमें आपको पता चल जाएगा। मिलते रहिए हमारे साथ, बने रहिए, देखते रहिए न्यूज़ नोट। मैं हूँ आपके साथ मोहम्मद तौकीर आलम।